आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म फिल करते समय आपके मन में भी ये डाउट आ रहा होगा कि सर कौन से स्टेट से हमें फिल करना चाहिए। तो जानकारी के अभाव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेट से जहां पर वैकेंसी ज्यादा दिखती है वहां से फिल कर देते हैं, बाद में फिर पछताते हैं, रिग्रेट होता है उनको। तो इसीलिए एक बार इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, है ना, ताकि आप समझ पाएंगे कि आपको किस स्टेट से आइडियली अप्लाई करना चाहिए। अगर हम वैकेंसीज पर नजर डालें तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखेंगी। जैसे कि एक है कर्नाटका, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। इनमें 1000 से ज्यादा वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, और ये भी टेंटेटिव है, इनमें कई सारे बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं की है, वो इंक्रीज होंगी। राइट, तो ये नंबर आगे चल के और भी बड़ा होने वाला है। टोटल जो वैकेंसी है 10,000 से ऊपर अभी भी हमको दिखाई दे रही है। कुछ स्टेट में कुछ सिंगल डिजिट वाली वैकेंसीज भी हैं, हालांकि वो स्टेट छोटे ही हैं। कुछ स्टेट में वैकेंसी कम है, राइट, कुछ कुछ में आपको कम दिखाई दे रही होंगी। जैसे बिहार में सिर्फ 308 वैकेंसी दिखाई दे रही है, और उसके बगल में उत्तर प्रदेश, उसमें आपको 1300 प्लस वैकेंसी नजर आ रही है। तो सर सवाल आता है कि हमें कैसे डिसाइड करना है कि कौन से स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। 2-3 बातें क्या है। पहली चीज कि आपके नियर बाई स्टेट में अगर वैकेंसी आपके स्टेट से काफी ज्यादा है और आपको उस स्टेट की लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड है, जैसे कि सपोज करो कि बिहार में अगर कोई रहता है और उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, हिंदी, उसे बिहार वाले पर्सन को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है ना, कमांड है उस पर, तो डेफिनेटली ही कैन अप्लाई। अच्छा, एक और चीज कि जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा होती है, बिकॉज सभी का माइंडसेट ये होता है कि इस स्टेट से अप्लाई करें। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहां पर एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा एप्लीकेशन है कट ऑफ के लिए स्ट्रगल भी उतना ज्यादा होगा, कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी। राइट, तो उस बात का भी हमको ध्यान रखना है ना। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपके स्टेट और पड़ोसी स्टेट में वैकेंसीज में बहुत ज्यादा फर्क है, सो अप्लाई करने का फायदा है। अगर थोड़ा बहुत 100-200 का फर्क है तो कोई अप्लाई करने का फायदा नहीं है, फिर आप अपने होम स्टेट से अप्लाई करो। अच्छा, जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। राइट, तो यहां पर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। अगर क्लर्क बने रहना ही आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करें, क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहीं रहेगी फिर। राइट, समझ रहे हो बात को। और अगर आपने ये सोच रखा है कि अभी मैं क्लर्क की जॉब कर लेता हूं, है ना, उसके साथ साथ मैं तैयारी भी करता रहता हूं और आगे चल के पीओ का एग्जाम मुझे निकालना ही निकालना है ना, कोई और आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म में, तो आप अपने नियर बाई स्टेट में भी जा सकते हो, क्योंकि वो आपका फिर शॉर्ट टर्म गोल है ना, आपको लंबे समय तक वहां पर नहीं रहना। तो ये दो चीजें। तीसरी चीज है कि आपको जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसकी लैंग्वेज में कमांड होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं यूपी में रह रहा हूं, मैंने कर्नाटका से अप्लाई कर दिया, तो वहां पर जाकर कस्टमर मारेगा भी और एलपीटी में भी फेल हो जाओगे तो बाहर हो जाओगे जॉब से। राइट, तो आपको ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना है अप्लाई करते समय। राइट, ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क की इस साल, राइट, फाउंडेशन बैच, बेसिक टू हाई लेवल, सारी चीजें, प्री टू मेंस, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आधार फाउंडेशन बैच जो है हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आ चुका है। जिन बच्चों के पास पहले से सब्सक्रिप्शन है वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज इस समय प्राइस चल रहे हैं बहुत ज्यादा डाउन, है ना। प्राइस काफी कम कर दिए जा चुके हैं आपके लिए इस नोटिफिकेशन के आने की वजह से। और ये कूपन कोड एबीपी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 60% डिस्काउंट के साथ और डबल वैलिडिटी के साथ आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में एनरोल कर सकते हो और इस बैच का हिस्सा बन के अपने आप को सिलेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।